मेरा नाम राजेश है। आप सभी देख रहे हैं पाक एंड इंडिया चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। अयोध्या में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया है। पहले पाकिस्तान के आला हुक्काम की जानिब से, हमारे निगरान हुक्मरान की जानिब से मजम्मत का इजहार किया गया, लेकिन अब OIC जो है वो भी इस पर मजम्मत कर रही है। क्या कहेंगे कि आपको लगता नहीं है कि मजम्मत करने का अब वक्त गुजर चुका है? जो होना था वो तो हो गुजरा। टू बी ऑनेस्टली OIC हो जाए या कोई भी और इस्लामिक कंट्री हो जाए, मजम्मत की सवाल कुछ कर भी नहीं सकते। हम तो इसी चीज़ के साथ बड़े हुए हैं, सुनते हुए कि जी मजम्मत कर दी, कश्मीर में कोई मामला हुआ उसकी मजम्मत कर दी, फ़लस्तीन में हुआ उसकी मजम्मत कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। यार मजम्मत तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो कुदरत कितनी मेहरबान है, और जो हमें टकरे हुए हैं तो खुदा का खौफ करो, इन्होंने बर्बाद किया है हिंदुस्तान। क्या है और बात सुनो, मैं 20 बार ये बात कर चुका हूं कि देखो ये करप्ट हैं, ये खुदा का वास्ता ये गप्पे छोड़ दो। लोग जान गए हैं, लोग समझ गए हैं, फिर भी ढीठों की तरह झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। नहीं जी, सबसे पहली बात तो यही है कि ये इशू जब शुरू हुआ था ना, ये उसी वक्त इसको दबा देना चाहिए था। देखिए ना, एक जगह पे मस्जिद है, मस्जिद को अगर आप काट के मंदिर बना रहे हैं, हर धर्म जो होता है ना उसकी एक अपनी अपनी मर्यादा होती है। ठीक है, वो हिंदू हैं, सब हैं, सारे इकट्ठे रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक के जो है ना वो इस्लाम को, धर्म को जो है ना वो इज्जत देनी चाहिए। एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है, उसको हटा के अगर आप मंदिर बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप OIC और जो उसका इफ्तिताह कर दी है, अगर तो वो मजम्मत कर रहे हैं तो मजम्मत का वक्त तो है नहीं, क्योंकि वही बात आपने बहुत प्यारी बात की है कि वो उसका इफ्तिताह हो गया, वो उन्होंने कर दी है। लेकिन ये बहरहाल मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, ये गलत है। हम उनके कपड़े भी, हम लंडे के लोग हैं, उनका दिए हुए, उनका बूदोबाश, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनकी इजादात, हमारी रूहें मर गई हैं। हम लंडे के लोग हैं, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड। पाकिस्तान का आप मजम्मत करने के अलावा, अफसोस करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? अब तो यकीन करें, इनके अफसोस करने पर हमें अफसोस होने लग गया है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब तो वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अफसोस तो बहुत होता है लेकिन दिल भी बहुत करता है। अब आप आम आवाम की बात करें ना, तो वो बहुत कुछ करना चाहते हैं इनके लिए, माली तौर पर भी, हर लिहाज से मदद करना चाहते हैं। लेकिन जो आला हुकाम बैठे हुए हैं, हमारे जो मनसब पे बैठे हुए हैं, उनको इस चीज़ को सोचना चाहिए यार कि एटलीस्ट मजम्मत करते हुए हमको अरसा बीत चुका, अब कुछ प्रैक्टिकल भी करके दिखाओ। हम कहने को तो इस्लामी रियासत है, एटमी मुल्क है हम, ठीक है, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। आप हर लिहाज से देख लें, नाम तो खुल के बात कर सकते हैं। अब मुझे ये भी डर है कि अब ये ज़्यादा क्लिप वायरल हो जाएगा तो हो सकता है भाई वीडियो डाला आ जाए, कुछ और इस तरह का कोई मामला हो जाए। लेकिन ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी, हम इस सियासत के साथ लायल हैं, हमने उस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। मैं अपनी बात करूँ तो जो हमारी फैमिली है वो इंडिया से माइग्रेट करके आए हैं, ठीक है। अब हम मुहाजिर हैं, हमने इस मुल्क को बनाया है, ठीक है। जो 100 कार लोग आजकल लिबरल उठ के बातें कर रहे होते हैं ना कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, भाई असल में हमने जो अपना पीछे घर बार बाउजदाद कुर्बानियाँ दे के आए हुए हैं, सारा कुछ पीछे छोड़ा हुआ है हमने, ठीक है, कुर्बानियाँ हमने दी हैं। और ये जो भी आपने बात की थोड़ी देर पहले कि जी इंडिया में वो राम मंदिर बना रहे हैं, तो मुसलमानों की ना सोच के ऊपर, मुसलमानों की मजम्मत के ऊपर भी मातम करने को दिल करता है। अब तो हम किस मुंह से जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करेंगे? अगर वो कल को हमें पूछ लें कि भाई ये इस तरह हो रहा था मामला, तो तुम लोग क्या कर रहे थे? एटलीस्ट ये चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी ना कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया, सारा कुछ किया, मामला जो भी था। तो अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था, उसको मस्मार किया। ये तो सारी उनकी सो कॉल्ड फाशिज्म है। तो वहाँ से ये शवाहिद मिले हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। जब बाबर की हुकूमत आई थी तो उन्होंने मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो देखें तो इफ्तिताह ही जो थी वो गलत तरीके से हुई, लेकिन उसका एहतमाम भी जो है वो गलत तरीके से हुआ। अब जो इंडिया की सरकार है उन्होंने मस्जिद के लिए अलग से जगह दे दी है और उसकी तामीर का काम भी शुरू हो गया। ये तो वही बात होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जो आपने बात की है ना कि उन्होंने अलग से जो है उसकी जगह दे दी मस्जिद की, देखिए इस तरह होता नहीं है। अब किसी का कोई एक बाप है ना, आप उससे वो उसका बाप लेके वो उसको ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे को जाके अपना बाप कह दे, उसको जाके अपनी माँ कह दे। बाप और माँ एक ही होती है। इसी तरह जो है वो जिस तरह उन्होंने मुसलमानों के एहसासात को ठेस पहुंचाई है, उसका बदला होगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। अब आप ये देखें ना कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि जो हमारे भगवान राम है ये उनकी जन्म भूमि है, ये उनकी बर्थ प्लेस है। और तो हमारे लिए जिस तरह मक्का मदीना है, बिल्कुल उनके लिए भी राम मंदिर इसी तरह था। तो मेरा ख्याल है कि हमें हर एक के मज़हब का एहतराम करना चाहिए। अगर वाकई में ऐसी चीज़ थी तो बाबर ने गलत किया ना पहले। मेरी बात सुने, जो हमारा मज़हब है ना इस्लाम, जो हमारे नबी हैं, जो चार्टर ऑफ, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हुकूक है,
जिसके ऊपर ये हम चल रहे हैं आज तक, तो वो सबसे बड़ा जो मज़हब है हमारा इस्लाम, वो इस चीज़ का दरस देता है कि भाई आपने दूसरों के मज़हब का एहतराम करना है। हमारे नबी ने हमें ये चीज़ सिखाई और हम इसके ऊपर अमल पैरा हैं। अभी मजम्मत का टाइम नहीं है, अभी तो इनिशिएटिव लेने का टाइम है। ये तो गलत बात है ना, ये एक मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाया जाए। मेरे मुसलमान तो ये पसंद ही ना करेंगे इस चीज़। सर अगर हम ओआईसी की बात करें तो ओआईसी 57 इस्लामी ममालिक को प्रेजेंट करता है, मतलब 57 इस्लामी ममालिक जो हैं वो ओआईसी के मेंबर हैं। एक इस्लामी ममालिक की आवाज़ बना हुआ है ओआईसी। लेकिन हम बात करें तो बड़े बड़े जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो तो इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। अगर हम बात करें यूएई की, तो यूएई में खुद एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है जिसका इफ्तिताह कुछ दिनों बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करने जाएंगे। सऊदीया की बात करें तो सऊदीया में भी इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों एक इंडियन एक्ट्रेस बगैर दुपट्टे बगैर हिजाब के मक्का मदीना के अंदर गई हुई थी। तो अब देखें ना, सऊदीया की बात करें या हम यूएई की बात करें तो ये दो बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्रीज है जिनका पूरी दुनिया में बहुत बड़ा रोल है। इन दोनों के तो इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये शुरू से ही है। आपको याद होगा जब ये यूएई में और कुवैत में जब जंग वगैरह लगी थी ना, तो इनको सपोर्ट इन्होंने किया था। ये पाकिस्तान से इसलिए थोड़ी सी खफत रखते हैं, ये जो जितने गल्फ की कंट्री के लोग हैं ये इसलिए खफत रखते हैं क्योंकि उस वक्त इन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने किया था। अब आप यूएई में जाती है या किसी भी गल्फ कंट्री में जाती है ना, एक साइड पे इंडियन खड़ा हो जाए, एक साइड पे पाकिस्तान खड़ा हो, वो इंडियन को प्रेफर करेंगे। वो पैसे भी कम लेगा, हम पैसे भी ज्यादा लेंगे, लेकिन हमारी इतनी वैल्यू नहीं है वहाँ पे। वो सिर्फ इस चीज़ है। वो जो दूसरी बात हमने सऊदीया की, सऊदीया में तो वैसे भी हिंदू बहन है, हिंदू नहीं जा सकते। उनकी एक इंडियन एक्ट्रेस है समृति रानी, वो गई हैं बगैर दुपट्टे और बगैर हिजाब के और मक्का मदीना मुनव्वरा के अंदर गई हैं। बिल्कुल गई है। आप ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सऊदीया वालों को अब सोचना चाहिए ना। असल में ना सऊदीया में पहले लॉज और थे ना, अभी जब से इन्होंने लड़कियों को, खवातीन को वो लाइसेंस दिया ना ड्राइविंग का, उस वजह से खवातीन बहुत ऊपर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, सबसे अमीर मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन ये मैं सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। बिल्कुल एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जब अजाब आएगा ना, सबसे पहले अहले साउथ से शुरू होगा, ये सऊदीया से ही शुरू होगा। इतने इतने बड़े वहाँ पे बादशाह हैं, इतने इतने पैसे हैं उनके पास, लेकिन क्या है कि इंसानियत का काम कोई नहीं कर रहा। बहरहाल जो आपका टॉपिक था, जो आपका मोटिव है, मोटिव यही है कि ये जो उन्होंने मंदिर बनाया। बाकी आप दुबई में देखें तो वहाँ पे बहुत गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, वहाँ पे सारा कुछ है, वहाँ पे कम्युनिटी है। वो शारजा के बादशाह को एक बंदे ने पूछा ना कि यहाँ पे बहुत क्लब हैं, उसने कहा यहाँ मस्जिदें भी बहुत हैं। जिसने मस्जिद में जाना है मस्जिद में चला जाए, जिसने क्लब में जाना है क्लब में चले। लेकिन बात यह है कि वो और तरह के मुसलमान हैं, मैं उनको मुसलमान नहीं मानता। किस तरह के मुसलमान हैं? बस वो जब आपने कहा है कि आप उनको मुसलमान नहीं मानते, तो फिर आप मुझे बताएं, हमारे पाकिस्तान का जो नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हम हिंदुस्तान से अलग हुए थे, हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया गया, पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया। तो आपको लगता है हमारे मुल्क पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज उस तरह से किया जाता है? अब आप देखें कि जुराइम की शरह पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया और यूएई से ज्यादा है। जिसको आप कह रहे हैं कि नाम के मुसलमान हैं, वहां पर तो चोर को जो है चोरी की सजा भी दी जाती है। वहां पे आप उस मुल्क के कवानीन देख लें और हमारे मुल्क के कवानीन देख लें, यहाँ पे चोर को चोर ही नहीं कहा जाता। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे लॉज हैं, देखिए ना, वो जो नबी पाक के दौर में था, चोरी वाले के हाथ काट दिए जाते हैं। वो पिछले दिनों आपने सुना होगा, वो सोशल मीडिया पे वो कत्ल हुआ था, उसको साल कलम किया गया, उसके घर वाले माफी भी मांगते रहे। ये आपकी बात बिल्कुल, वो इसलिए कंट्रीज थोड़ी सी वेल्थ वाइज भी सब तरह से वो क्यों है, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन। लेकिन मुझे सर एक चीज यहाँ पर ये भी लगती है कि वो लोग ना थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं और अपने जो रूल्स हैं, अपनी जो पॉलिसीज हैं, वो इस तरह की बनाते हैं कि वो मजहब के साथ साथ अपनी इकोनॉमी को भी साथ लेकर चलते हैं। अब आप देखें कि इंडिया हर इस्लामी ममालिक के साथ ट्रेड करता है। हम अपने नबी की बात करें तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बहुत सारे मतलब ऐसे मजाहिब के साथ भी ट्रेड करते थे जो मुसलमान नहीं थे, जिनका मजहब इस्लाम नहीं था। उन्होंने कुफार के साथ भी ट्रेड की हुई है, उन्होंने हर तरह के मजहब के साथ ट्रेड की हुई है। तो ये यहाँ पर आप देखें ना कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब का रुझान इंडिया की तरफ क्यों है। पिछले दिनों तुर्की में जब आपको ज़ल्ज़ला आया, इंडिया सबसे आगे था, इंडिया ने जिस तरह तुर्की की मदद की। तो अब ये देखें कि वो लोग मजहब के साथ साथ अपने दुनिया को भी लेकर चल रहे हैं ना। वो तो आपकी बात ठीक है। असल में वो अपने मुल्क के साथ मुखलस है ना, यहाँ पे मुखलस कोई नहीं है।